मन की बुरी भावना। किसी गांव में एक ठग रहता था। वो राह चलते लोगों को बातों में उलझा कर मूर्ख बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। एक बार वो एक गांव में पहुंचा। उसने पता कर लिया कि गांव में एक बूढ़ा है जिसके पास बहुत पैसा है और वो एकदम अकेला रहता है। शाम के समय ठग बूढ़े के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। चलते समय वो लंगड़ा रहा था। उसने आवाज लगाई, भाई मेरे पैरों में बहुत कष्ट है, चला भी नहीं जा रहा है। तभी बारिश शुरू हो गई। ठग भीग गया। बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। ठग तो यही चाहता था। बूढ़े ने उसे पलंग पर बिठाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूं। बूढ़े के जाने के बाद वो खुश हो गया कि यहां खूब हाथ मारने का मौका है। तभी बूढ़ा गर्मा गर्म भोजन ले आया। ठग ने छक्कर खाया तो उसे नींद आने लगी। ठग चाहता था बूढ़ा सो जाए तो वो घर की तलाशी ले और जो कुछ हाथ लगे उसे लेकर रफू चक्कर हो जाए। लेकिन ठग ने देखा बूढ़ा जाग रहा है। बूढ़े के सो जाने की प्रतीक्षा करते करते ठग को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद खुली तो सुबह का उजाला फैला चुका था। बूढ़ा हाथ में चाय का प्याला लिए खड़ा था। उसने कहा, लगता है तुम्हें खूब नींद आई है। खैर लो चाय पी लो, फिर मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा। ठग ने उठना चाहा पर वो हिल भी न सका। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा, बाबा रात में तो मैं भला चंगा था। बूढ़ा हंसकर बोला, तुम भूल रहे हो, कल तो तुमने बताया था कि तुम्हारे पैर में दर्द था। ये सुनकर ठग चौंक उठा। वो तो भूल ही गया था कि कल शाम उसने बूढ़े को क्या बताया था। वो हड़बड़ाकर बोला, हां पैर में दर्द तो था पर इतना नहीं जितना इस समय हो रहा है। बूढ़े ने ठग को सहारा देकर बैठाया, फिर कहा, घबराओ मत, यहां आकर जैसा सोचो वैसा ही हो जाता है। ये सुनकर ठग घबरा गया। एकाएक उसके मुंह से निकला, बाबा मैंने अपना गलत परिचय दिया था। ये कहकर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। बूढ़े ने उसकी कमर थपथपा कर कहा, कल शाम तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम किस इरादे से मेरे पास आए हो। यहां जो भी आता है उसे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ता है और फिर वो बदले हुए रूप में यहां से जाता है। ठग ने घबरा कर पूछा, तो क्या मैं भी बदल सकता हूं? बूढ़ा बोला, तुम बदल गए हो, तभी तो तुमने मुझे सच सच बता दिया है। ठग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं खूब समझता हूं कि ठगी चोरी बुरी बातें हैं, लेकिन न जाने क्यों मैं अपनी आदत से मजबूर हो जाता हूं। बूढ़ा बोला, अब बुरी आदत तुम्हारी मजबूरी नहीं बन सकेगी। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ठग बोला, लेकिन बाबा मैं तो चारपाई से उठ भी नहीं सकता। बूढ़े ने कहा, तुम आओ तो सही। ये कहकर बूढ़े ने सहारा देकर ठग को उठाया। ठग को लगा जैसे उसका सारा दर्द एकाएक छू मंतर हो गया हो। अब वो आराम से ऐसे चल रहा था जैसे दर्द कभी था ही नहीं। बूढ़े के मकान में एक तहखाना था। उसका दरवाजा बंद था। ठग ने डरे स्वर में पूछा, क्या आप मुझे तहखाने में कैद करेंगे? बूढ़ा जोर से हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, तहखाने में कुछ कैदी हैं। सच बोलने वाला मकान उन्हें अपने आप तहखाने में बंद कर देता है। तहखाने में उन लोगों की बुरी भावनाएं कैद हैं जो मुझे लूटने के इरादे से यहां आए थे। बूढ़े ने तहखाने का बंद दरवाजा जरा सा उठाया तो अंदर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। ठग को लगा जैसे गर्म हवा के झोंके से उसका मुंह झुलसा जा रहा है। वो घबरा कर पीछे हटा तो बूढ़े ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। बोला, भैया वे सब तुम्हारे मन की बुरी भावनाएं थी जो तुम्हारे अंदर से निकलकर यहां कहीं हैं। ठग ने डरे हुए स्वर में पूछा, आप हैं कौन? मैं कोई नहीं, मन में रहने वाला सच हूं जो यहां आने वाले व्यक्ति के झूठ को बाहर निकाल देता है। बूढ़े ने हंसकर कहा और तभी ठग बेहोश हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो वो एक मैदान में पेड़ के नीचे घास पर पड़ा था। ठग ने इधर उधर देखा पर उसे बूढ़ा और उसका मकान कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं दिया। वही मकान जो झूठ बोलने वाले लोगों से बिल्कुल सच बुलवा लेता था। अभ्यास का अंतर। एक बार राजा भोज अपने मंत्री के साथ कहीं दूर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने किसान को ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सोते देखा। राजा ने मंत्री से पूछा, ऐसी ऊंची नीची ढेले और कंकड़ों से भरी हुई जमीन में इस किसान को गहरी नींद क्यों आ गई? हमें तो थोड़ी अड़चन होने पर निंद्रा उचट जाती है। मंत्री ने कहा, महाराज ये सब अभ्यास और परिस्थितियों पर निर्भर है।
मनुष्य से अधिक कोई कठोर नहीं और न उससे अधिक कोई कोमल होता है। परिस्थितियां मनुष्य को अपने अनुकूल बना लिया करती हैं, पर यह बात राजा को पूरी तरह नहीं जची। मंत्री ने कहा, तब इसकी परीक्षा कर ली जाए। दोनों ने सलाह करके उस किसान को महलों में रखने का निर्णय किया, जिससे उसे कुछ दिन तक राजसी ठाट बाट में रखकर उसकी जांच की जाए। महलों में पहुंचने पर उसके खाने पीने और सोने का बढ़िया से बढ़िया इंतजाम किया गया और उसे खूब आराम से रखा जाने लगा। किसान राजसी जीवन का अभ्यस्त हो गया। प्रयोग का दिन आ पहुंचा। मंत्री ने किसान के पलंग पर बिछे गद्दे के भीतर कुछ पत्ते और तिनके चुपके से खिसका दिए। राजा छिपकर देखने लगा कि देखे इस परिवर्तन का क्या परिणाम होता है। किसान रात भर करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। सवेरे राजा उसके पास पहुंचे तो उसने शिकायत की कि गद्दे में कुछ गड़ने वाली चीज मालूम पड़ती है, जिससे नींद हराम करती है। मंत्री ने कहा, महाराज, ये वही किसान है जो ढेले कंकड़ पर धूप में पड़ा सो रहा था। आज इसे पलंग पर बिछे रुई के गद्दे में तिनके भी चुभते हैं। यह अभ्यास का ही अंतर है। कठोरता और कोमलता की जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, कुछ ही दिनों में मनुष्य उन्हीं का अभ्यस्त हो जाता है। अच्छी ऊर्जा और बुरी ऊर्जा। एक गुरु नदी के किनारे अपने शिष्य के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहा था। उसके आश्रम में और भी कई शिष्य थे, लेकिन उस वक्त वे साधना स्व अध्याय के दूसरे कामों में लगे हुए थे। आश्रम में रोजमर्रा के काम भी वहां के शिष्य ही करते थे। जिस शिष्य से गुरु वार्तालाप कर रहे थे वो नया था। आश्रम में आए हुए उसे 3-4 सप्ताह ही बीते थे। उम्र में भी वो बहुत छोटा था, कोई 8-10 वर्ष का। उसने गुरु से अच्छाई और बुराई के बारे में पूछा। गुरु ने उसके प्रश्न का सीधे कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी जगह पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक युद्ध चलता रहता है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहना जारी रखा, 2 भेड़ियों के बीच एक अंतहीन रक्त रंजित युद्ध। गुरु ने शिष्य की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्नवाचक चिन्ह तैर रहा था, जैसे वो जानना चाहता हो कि कैसा युद्ध। गुरु ने कहना जारी रखा, पहला भेड़िया बुरा और भीभत्स है। वो क्रोध, शत्रुता, लोभ, निंदा, दुख, पश्चाताप, हीनता, असत्य, अहंकार, स्वार्थ, दम, अवसारवादिता, प्रमाद, झूठ और मत्सर आदि से बना है। और दूसरा भेड़िया अच्छा और सुंदर है। वो मित्रता, प्रसन्नता, शांति, प्रेम, आशा, मानवता, दयालुता, दान, न्याय, सहानुभूति, सत्य, करुणा, नैतिकता और गहनता आदि से बना है। ऐसे ही 2 भेड़ियों के बीच तुम्हारे भीतर ही द्वंद्व छिड़ा हुआ है, और हम मनुष्य के भीतर भी। शिष्य ने बहुत ही तल्लीनता और चिंता पूर्वक गुरु की बात सुनी। फिर उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इनमें से कौन सा भेड़िया जीत जाता है? गुरु ने कहा, वो जिसे तुम भोजन और पोषण देते हो। शिष्य के मन में जिज्ञासा फिर भी बनी रही। वो पूछना चाहता था कि मन भेड़िया किस तरह से है। पहले उसने अपने भीतर खुद उत्तर तलाशना चाहा। इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने गुरु जी की ओर देखा। गुरु ने जैसे उसके मानस को पढ़ लिया था, उसी के अनुसार वो बोला, मन भेड़िया नहीं है, वो तो एक रण क्षेत्र की तरह है। 2 भेड़िए हैं, मन के भीतर रहने वाली ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा और बुरी ऊर्जा। मन की विशेषता है कि तुम उसके जिस भाव, स्पंदन, स्फुरण और संवेदना पर ध्यान देते हो, उसे ही ऊर्जा मिलने लगती है। सत्यव्रतियों और सद्भावनाओं पर ध्यान दोगे तो वे सशक्त होंगी, और बुरी प्रवृत्तियां तथा दुर्भावनाओं पर ध्यान दोगे तो उन्हें पोषण मिलेगा। ये तुम पर निर्भर है कि कहां ध्यान देते हो, उसी के अनुसार अच्छाई या बुराई की जय होगी। मेहमानों की खातिरदारी। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही सीधे साधे थे। वे घर आए मेहमानों की खूब खातिरदारी करते थे, पर उन्हें ऐसे मेहमान पसंद नहीं थे जो आने के बाद जाने का नाम ही न ले। वे चाहते थे कि मेहमान आए मगर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाएं।
मेहमान अगर ज्यादा दिन रुक जाते थे तो उन्हें अनावश्यक खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। एक बार की बात है, किसान के यहां उसका साला अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घूमने आया। किसान और उसकी पत्नी ने उन दोनों की अच्छी खातिरदारी की। 2-3 दिनों के बाद उन लोगों को वापस लौट जाना था, लेकिन यहां की खातिरदारी देखकर उन लोगों ने कुछ दिन और रुकने का मन बना लिया। अब तो किसान और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके रुकने से किसान को परेशानी होने लगी। बच्चों ने भी धमा चौकड़ी मचाकर नाक में दम कर दिया था। एक सप्ताह के बाद जब उन लोगों ने लौटने का नाम नहीं लिया तो किसान ने एक उपाय सोचा। अगले दिन खेत में जाते समय उसने अपने साले को एक कुदाल और टोकरी पकड़ाते हुए कहा, साले साहब, आज मजदूर नहीं आया है। मेरे खेत के पास एक गड्ढा है, उसे मिट्टी से भरना है। यह सुनकर किसान का साला थोड़ा सकपकाया, चाहकर भी वो इनकार नहीं कर पाया। उसे किसान के साथ जाना पड़ा। हालांकि किसान को उस गड्ढे से कोई लेना देना न था, परंतु साले को सबक सिखाने के लिए यह तरकीब सोची। मिट्टी ढो ढोकर कुछ ही देर में साले साहब का अंग अंग दुखने लगा। मारे भूख के पेट में चूहे कूदने लगे। रो धोकर उसे शाम तक मिट्टी उठानी पड़ी। लौटते ही उसने फैसला किया कि अब वो यहां एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने अपनी पत्नी को वापस चलने की तैयारी करने को कहा तो वो बोली, अभी क्या जल्दी है, अभी और 4-5 दिन रुको ना। कितनी खातिरदारी हो रही है हमारे यहां। उसने मुंह बिगाड़कर कहा, खातिरदारी हो रही है? मुझे नहीं रुकना। यहां तुम्हें रुकना है तो रुक, मैं तो चला। अगले दिन किसान की पत्नी झूठ मूठ कराती हुई बोली, भाभी, मुझे आज बुखार चढ़ाया है, मैं आज कोई काम नहीं कर सकूंगी। साले की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूं। ये कहकर वो उठी और रसोई में जाने लगी। किसान की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, खाना बाद में बनाना, पहले घर की सफाई कर लो। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो डालना। 20 किलो गेहूं भी चक्की में पीसना है। साले की पत्नी काम में जुट गई। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। इस बीच वो भूखी प्यासी रही। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। किसी तरह रोते चिल्लाते उसने सारा काम पूरा किया। उसे किसान की पत्नी का ये व्यवहार बेहद अखरा। उसने समझ लिया कि अब यहां से जाने में ही भलाई है। अगली सुबह वो बच्चों के साथ जाने लगी तो किसान की पत्नी बोली, भाभी, मेरी तबीयत खराब है, अभी 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगी, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। यह कहकर वो बच्चों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद किसान और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली। मेहमान का स्वागत। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत धार्मिक और बहुत उदार। उसने शास्त्रों में पढ़ा था, अतिथि देव के समान होते हैं, यानी मेहमान भगवान के समान होते हैं। इसी वजह से कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता, वो उसे खाना खिलाए बिना नहीं जाने देता। जैसे जैसे उसका अतिथि सत्कार बढ़ता जा रहा था, उसकी पत्नी का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे परेशानी ये थी कि वो खाना पकाए तो कैसे। ब्राह्मण का दिल जितना बड़ा था, उसकी आय उतनी बड़ी नहीं थी। इसी वजह से उसे अक्सर भूखा रह जाना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी खाना बनाकर पति का इंतजार कर रही थी कि वो आए तो दोनों साथ बैठकर खाना खा ले। ब्राह्मण आया तो सही, पर साथ में मेहमान भी ले आया। उसने बड़े आदर से उन्हें बैठाया और पत्नी से बोला, मैं अभी स्नान करके आता हूं, तुम तैयारी रखना। आज ब्राह्मणी की सहन शक्ति का अंत हो गया। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वो उस कमरे में गई जहां मेहमान बैठा था। वहां उसने अपने मायके से लाए हुए मूसल को रखा और उसके चारों ओर सुंदर रंगोली बनाई और घुटनों के बल बैठकर उस मूसल को नमस्कार किया। मेहमान भौचक्का सा सब कुछ देख रहा था। 33 करोड़ देवताओं के नाम उसे याद थे, लेकिन ये मूसल देव तो उसे नया ही देवता दिख रहा था। उसने इस बारे में ब्राह्मणी से पूछा। ब्राह्मणी सिर झुकाकर खड़ी हो गई और पैर के अंगूठे से जमीन पर रेखाएं खींचने लगी। मेहमान और आशंकित हो उठा। उसके बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मणी बोली,
जी, बात यह है कि मेरे पति ने एक अनुष्ठान किया है। उसके अनुसार रोज एक विद्वान को वो घर पर आमंत्रित करते हैं। उसे बड़ी भक्ति पूर्वक इस मूसल से 3 बार पीटते हैं और फिर 16 व्यंजनों वाला खाना खिलाकर बड़े आदर से विदा करते हैं। आपने सुना नहीं, वे कहकर गए हैं कि मैं उनके स्नान करके आने तक सब तैयार रखूं। मेहमान ने सोचा, 16 व्यंजनों की दावत कितनी भी आकर्षक हो, लेकिन मूसल से 3 बार मार खाना, फिर चाहे वो कितनी भी भक्ति पूर्वक क्यों ना हो। बाप रे बाप! ये सोचकर वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। इतने में ही ब्राह्मण स्नान कर लौटा। मेहमान को कमरे में नहीं पाया तो उसने पत्नी से पूछा। पत्नी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ब्राह्मण को कुछ शक हुआ। उसने डांट कर पूछा तो पत्नी ने कहा, जी, बात यह है कि आपके मेहमान ने कोई अनुष्ठान किया है। उसके लिए वो ये मूसल घर ले जाना चाहते थे, पर मैं भला ये मूसल कैसे दे दूं? मैं जब जब इस मूसल को देखती हूं तो मुझे मेरी मां की याद आती है। ब्राह्मण ठहरा मेहमानों की खातिर करने वाला। ये सुनते ही एक क्षण में मूसल लेकर मेहमान के पीछे दौड़ा। ब्राह्मण ने उस मेहमान को जोर से आवाज दी, अरे सुनिए, अनुष्ठान कभी अधूरा नहीं रखना चाहिए। मेरी पत्नी तो मूर्ख है। रुकिए रुकिए, अनुष्ठान! ये सुनकर तो मेहमान और भी तेज भागने लगा। उसे लगा कि ब्राह्मण उसे अपने अनुष्ठान के लिए पुकार रहा है, और वो तेज भागने लगा क्योंकि वो तो अपनी पिटाई की कल्पना कर रहा था। उसने आसपास के लोगों को भी इस बात की सूचना दे दी, और क्योंकि वहां सभी अपने को विद्वान मानते थे, इसलिए दूसरे दिन से लोगों ने ब्राह्मण के साथ उसके घर जाना बंद कर दिया। अहंकार दुख का मूल। एक गांव के 3 आदमी बंबई गए। कभी बड़ा शहर नहीं देखा था। जिसके घर ठहरे थे वहां थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली जाती थी। 1 महीना रहने के बाद तीनों एक एक अंग्रेजी शब्द सीख गए। एक सीख गया यस, कोई बात हो यस। कोई कहे मरना है तो कहता यस। दूसरा सीख गया वी आर 3, हम 3 हैं। कोई भी कुछ पूछता तो वो कहता वी आर 3। और तीसरा सीख गया डोंट वरी, चिंता मत करो। महीने भर बाद गांव में विद्वान हो जाने का अहंकार लेकर आए। गांव के लोग कुछ पूछते तो तीनों कहते यस वी आर 3, डोंट वरी। गांव के लोग कहें ये क्या मामला है, बात क्या है, और तीनों एक साथ में खड़े रहे, तभी बोल सकते थे कोई भी बात हो यस वी आर 3, डोंट वरी। पूरा गांव परेशान हो गया इस जुमले से। एक दिन गांव में चोर आए और किसी के घर को लूट कर चले गए। फिर चोर की तलाश करने के लिए पुलिस, गांव वाले पूछने लगे कि इतने बड़े साहब आए हैं, हम क्या जवाब देंगे? न हमारी भाषा को कोई ठिकाना, न कुछ बोलना आता है। तो एक ने कहा कि वे 3 बंबई से आए हैं, उनको लगा दिया जाए, अंग्रेजी पढ़कर आए हैं, इतने सुशिक्षित हैं। तो उनको बुलाया गया। फौजदार बैठा था थाने पर और तीनों को गांव वाले बीच में रख कर ला रहे थे। इंस्पेक्टर को लगा कि वे तीनों शकमंद लगते हैं, शायद लोगों ने इनको पकड़ लिया है। तीनों को पेश कर दिया गया। फौजदार ने अपने रौब से पूछा, बताइए गांव में चोरी हुई है? पहले ने कहा यस। फिर पूछा कितने लोग चोरी में हैं? दूसरे ने कहा वी आर 3, हम 3 हैं। फौजदार ने कहा जेल में जाना होगा। तीसरे ने कहा डोंट वरी। फिर क्या, तीनों के हाथों में जंजीर डाल दी गई। विद्या का अहंकार बंधन में डाल देता है, मुक्त नहीं कर सकता, वरना तो विद्या मुक्ति देने वाली है। विद्या में यदि हरि नाम नहीं आया तो अहंकार आ ही जाता है। विद्या है पहला स्थान, और सावधानी नहीं बरती गई तो अहंकार को प्रकट कर सकती है। जिसमें विद्या का अहंकार होता है उसमें कुछ एक बातें देखने जैसी होती हैं। वो किसी संत के पास जाएगा तो संत के रहस्यों को कभी नहीं पा सकेगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास कोई बुद्धिमान जाते थे, लेकिन बिना कुछ पाए लौट आते थे। संत और भगवंत दोनों बुद्धि पार होते हैं। वो संत के बारे में विचारहीन हो जाएगा। दूसरा, कभी विद्या थोड़ी पची हुई होगी तो संत की सहायता जानेगा, लेकिन दास्तव नहीं कबूल करेगा। ये दूसरा खतरा है। विद्या का अहंकार दास्तव से दूर रखता है। वो शिष्य नहीं बन सकता, वो निष्पक्ष हो जाता है।
तीसरा, दास तक तो नहीं स्वीकारेगा, लेकिन सो जानता है जो पहुंचा हुआ है उनके पास जाकर मैं भी कुछ जान रहा हूं ऐसा दिखावा करेगा। इसलिए अहंकार त्यागना ही बेहतर है। अवसर का लाभ उठाओ। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक बार वो शिकार करते समय रास्ता भटक गया। उसे दिशा भ्रम हो गया और वो अकेला चलते चलते बहुत दूर घने जंगल की तरफ निकल गया। आसपास कोई आबादी नहीं थी कि राजा किसी से पूछ ही लेता कि उसके राज्य का रास्ता किस तरफ है। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक दिशा में धुआं उठता दिखाई दिया। उसे लगा कि जरूर वहां कोई रहता होगा और वो उसे सही रास्ता दिखाने में जरूर मदद करेगा। वहां सचमुच कोई परिवार रहता था। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और उस झोंपड़ी के पास पहुंचा। घर का मालिक थोड़ी दूर अपने काम में व्यस्त था। राजा ने उसे आवाज लगाई। वो व्यक्ति राजा के पास आया। दरअसल उस व्यक्ति का धंधा था जंगल से लकड़ी लेकर उसको आग में डालकर उस लकड़ी को कोयले में तब्दील करके साथ लगते नगर में बेच आना। राजा की आवाज सुनकर वो तेजी से उसके पास आया और राजा के जलपान की व्यवस्था में जुट गया। राह से भटके हुए राजा की उस व्यक्ति ने दिल से सेवा की। थोड़ा आराम और जलपान के बाद राजा ने चलने की तैयारी की और उस व्यक्ति से कहा कि उसे राजधानी का रास्ता दिखाए। वो व्यक्ति सारे रास्तों से परिचित था। वो थोड़ी दूर राजा के साथ आया और उसे एक पगडंडी दिखाते हुए बोला, राजन, ये पगडंडी सीधी राजधानी की तरफ जाती है। राजा ने उसके व्यवहार से खुश होकर कहा कि वो उसे कुछ देना चाहता है। वो व्यक्ति बोला कि उसे जंगल के ठेकेदार बहुत तंग करते हैं, लकड़ी काटने नहीं देते। राजा ने सोचा कि अगर उसे वो चंदन वन दे दे तो उसकी गरीबी सदा के लिए दूर हो सकती है। ये सोच राजा ने चंदन वन उसके नाम कर दिया। इस बात को गुजरे कई साल हो गए। एक दिन राजा उसी तरफ शिकार खेलने गया हुआ था। उसने सोचा कि चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं। अब तक तो वो बहुत अमीर हो चुका होगा। राजा को देखकर वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और राजा की आव भगत में जुट गया। राजा को उसकी आर्थिक दशा देखकर हैरानी हुई। राजा बोला, मैंने इतना बड़ा चंदन वन तुम्हारे नाम कर दिया था, मगर तुम्हारी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, क्या कारण है? वो व्यक्ति नम्रतापूर्ण बोला, राजन, उसकी लकड़ी का कोयला बनाकर ही बेच रहा हूं। अब कोई व्यक्ति मुझे तंग तो नहीं करता, मगर क्या करूं, वो जंगल भी अब खत्म हो चुका है। राजा ने दुखी लहजे में कहा, ये तुमने क्या कर डाला? चंदन की बहुमूल्य लकड़ी को कोयला बनाकर बेचते रहे। उस लकड़ी की तो बाजार में वैसे ही इतनी ऊंची कीमत है कि तुम्हारी 7 पुश्तें अमीर हो जाती। वो व्यक्ति रोते हुए बोला, राजन, ये बात आपने उस समय क्यों नहीं बताई कि वो चंदन वन है? मैं ठहरा अनपढ़ और अज्ञानी। अब एक जंगल और मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, हर किसी को जीवन में एक मौका अवश्य मिलता है। उस अवसर का लाभ उठाने वाला व्यक्ति ही सौभाग्यवान कहलाता है। तुमने वो अवसर खो दिया। अन्न का प्रभाव। एक महात्मा प्रतिदिन जेल जाते और एक बंदी को उपनिषद पढ़ाया करते। बंदी काल कोठरी में था तो भी उपनिषद पढ़ने से उसके जीवन में अपूर्व मस्ती झलकने लगी थी। एक दिन महात्मा ने देखा कि वो चिंतित है। पूछा तो बंदी ने बताया कि रात को एक भयंकर सपने ने मुझे परेशान करके रख दिया। नींद टूट गई, तब से उस सपने की भयंकरता मन से दूर नहीं होती। महात्मा ने सपने के बारे में पूछा तो बंदी ने बताया कि एक कोठरी में बैठी मेरी मां बाल सुखा रही थी। तभी मैं हाथ में तलवार लिए अंदर चला गया और मां के बाल पकड़कर उसे कोठरी में घसीटता हुआ बाहर बरामदे में ले आया। ये भयंकर सपना रात कई बार देखा, इसी कारण मन उदास है। महात्मा ने कुछ विचार किया, फिर पूछा, कल क्या खाना खाया था और किसने बनाया था? बंदी युवक ने उत्तर दिया, कल का खाना पहले से स्वादिष्ट था, मगर लगता है कि किसी नए रसोइये ने बनाया था जो शायद बाहर भी यही काम करता हो। महात्मा ने उस रसोइये के बारे में पूछा। पता चला कि वो नया कैदी था। कुछ समय पहले ही
उसे अपनी मां की हत्या करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। उसे रसोई के काम में लगाया गया था। पूरी खोजबीन के बाद महात्मा ने उपनिषद पढ़ रहे बंदी का समाधान किया कि उस सपने की वजह एक हत्यारे द्वारा बनाया गया भोजन ही है। उस भोजन में बनाने वाले के संस्कार भी आ गए, इसलिए बंदी को वो दृश्य बार बार पीड़ित कर रहा है। अपना फैसला। एक आश्रम में कई साधु संत रहते थे। इसी आश्रम में धर्म, संन्यास की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई शिष्य भी रहते थे। सभी इस बात से हैरान थे कि एक साधु उन्हें सदैव ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता था। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इसने कभी कोई कष्ट झेला हो, कभी कोई दुख उसे दुखी कर पाया हो। एक दिन सबने मिलकर उस साधु को घेर लिया और पूछा, आप इतने प्रसन्न हैं, आप सदा ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसा कैसे संभव है कि व्यक्ति को जीवन में कभी कोई दुख ही न हो? यह प्रश्न सुनकर साधु प्रसन्नता से मुस्कुराने लगा। सुनो, मैंने अपने जीवन का एक नियम बना रखा है। सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो उस समय मेरे पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि आज सारा दिन मुझे प्रसन्न रहना है। दूसरा विकल्प होता है कि आज मुझे प्रसन्न नहीं रहना है। मैं हमेशा पहला ही विकल्प चुनता हूं। यही कारण है कि मैं सदैव ही प्रसन्न रहता हूं। साधु ने अपनी बात जारी रखी। यदि तुम भी चाहो तो ऐसा करके देख सकते हो। सुबह उठकर पहला निर्णय यही करना है कि आज का दिन प्रसन्नता का दिन है और अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारे दैनिक जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। धीरे धीरे अगर तुम रोज ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे जीवन की आदत बन जाएगी। फिर तुम्हारे जीवन में दुख का कोई काम नहीं होगा। प्रसन्नता तुम्हारे चारों ओर खिलखिलाना शुरू कर देगी। जब तुम उस खुशी का अनुभव कर लोगे तब तुम अच्छी तरह से समझ सकोगे कि मैं सदैव प्रसन्न क्यों रहता हूं। साधु की बात में दम था। हम दुख का विकल्प चुने ही क्यों, दुख की आदत डाले ही क्यों? जब एक बार खुश रहने का निर्णय कर लिया है तो हमें कोई दुख नहीं दे सकता। दुख देने वाला मन। किसी गांव में एक महिला अकेली रहती थी। उसका सारा परिवार एक अग्नि दुर्घटना में स्वाह हो गया था। दुखी होकर उसने एक दिन अपना घर बेच दिया और चल पड़ी अनजान जगह की ओर। चलते चलते वो बहुत थक गई। एक उद्यान में वो विश्राम करने बैठ गई। थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। जब जागी तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसका परिचय और उसके यहां आने का प्रयोजन पूछ रहा था। उसने कहा, मैं अपरिचित लक्ष्य को खोजती हुई यहां भटक कर आ गई हूं। कृपया आप मुझे यहां ठहरने दे, कदाचित मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। उस व्यक्ति ने कहा, यह उद्यान केवल मेरा है और उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। स्त्री बोली, यह उद्यान तो किसी जादू की रचना है, परियों की कहानी का कोई चमत्कार है। व्यक्ति ने कुछ कठोरता के साथ कहा, यह कोई जादू का चमत्कार नहीं है। इसके निर्माण में मेरा कठिन श्रम लगा है और प्रभु की कृपा मिली है। फिर उस पुरुष ने उदारता से पूछा, क्या तुम भी ऐसा सुरम्य स्थान चाहती हो? मैं तुम्हें एक भूमिखंड दे सकता हूं। तुम उसमें अपनी वाटिका लगा लो। मैं बागवानी की कला तुम्हें सिखा दूंगा। यदि परिश्रम करोगी तो एक ऐसा ही एक सुंदर उद्यान तुम भी लगा सकती हो। स्त्री इस प्रस्ताव पर बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूरा परिश्रम करने का वचन दिया। वो व्यक्ति उसे खाली भूमि पर ले गया। वो भूमि पत्थरों से, पेड़ों की जड़ों से और कूड़े से भरी थी। उसे दिखाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, इस भूमि को साफ कर तुम अपना सुंदर सा उद्यान लगा लो। इस भूमि के बदले तुम मुझे कुछ प्रदान करो। उस स्त्री के पास उसके कंगनों के अतिरिक्त कुछ भी न बचा था। हिचकिचाते हुए उसने कंगन देकर भूमि और फावड़े आदि ले लिए। अब वो अपने कार्य में गंभीरता से लग गई। अंत में एक दिन वो कार्य पूरा हुआ। माली उसके पास आया और बोला, अब तुम भूमि को खोद कर बीज बोने योग्य मुलायम और भुरभुरी बनाओ। ये कहकर उस व्यक्ति ने उसे विधिवत कार्य करने की शिक्षा दी और उसके बदले कुछ मांगा। अब वो क्या दे सकती थी?
उसके पास था ही क्या। तभी उस व्यक्ति की नजर उसके काले घने लंबे बालों पर पड़ी, मानो वो उन्हीं को चाहता था। स्त्री ने कहा, क्या तुम मेरे बाल चाहते हो? नहीं, ये तो मेरे शरीर के जीवित अंश है, मेरे बालों की इच्छा मत करो। किंतु उस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि कठोर की और स्त्री ने श्वास लेकर घास काटने की कैंची उठाई और उसी से अपने बाल काटकर उस पुरुष को दे दिए। उसके बाद वो अपने काम में जुट गई। कार्य पूरा होने पर माली फिर आया। उसके पास बीज, पौधे और पानी देने के लिए हजारा था। उसने क्यारियां बनाकर उसे बीज बोना सिखाया। इस पर उसने अपना वेतन मांगा। स्त्री अब क्या दे सकती थी? माली ने कहा, तुम मुझे अपना मन दे सकती हो। स्त्री उद्गिन हो उठी, बोली, नहीं, मेरा मन तुम नहीं ले सकते। फिर शांत होकर उसने पुनः विचार किया। फिर बोली, मेरा मन तो वस्तुतः बहुकाल से मर गया है। मेरे पति और पुत्र के साथ मेरा मन भी मर गया था। ये मरा मन मेरे किस काम का? एक बार फिर उसके हृदय में हलचल हुई और वो फिर पूर्णतः शांत हो गई। कितनी अद्भुत शांति थी। दुख देने वाला मन चला गया। ऐसा आनंद उसे कभी नहीं मिला था। उसके आंसुओं से प्रसन्नता का इंद्रधनुष छलक उठा। उसका उद्यान पूर्ण सौंदर्य के साथ उगाया था। विविध रंगों, सुगंधों का चिर नवीन कौतुक था। वो था जादू का बागीचा। ऐसे बदली तकदीर। किसी नगर में एक गांव था। गांव बहुत ही खुशहाल व अमीर था। सारे गांव में एक ही परिवार था, केशव का, जो बहुत गरीब था। वो भी अपनी जवानी के दिनों में धनी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी दौलत उसके तीनों पुत्रों राम, श्याम और घनश्याम के कारण समाप्त हो गई। वे तीनों बहुत ही आलसी व निठल्ले थे। पूरा पूरा दिन वे गांव में यहां वहां आवारा घूमते तथा शैतानियां करते। उन्हें बस अच्छा खाने और पहनने से ही मतलब था। केशव को चिंता सताने लगी कि ऐसा ही हाल रहा तो एक दिन इस तरह से तो मेरे पुरखों के खेत तथा ये घर भी नीलाम हो जाएगा। अतः उसे एक तरकीब सूझी। उसने तीनों की शादी करवा दी। उसने सोचा, जब घर में पत्नी आएगी तो उन्हें थोड़ा बहुत अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो जाएगा तथा वे धीरे धीरे काम करना भी शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के बाद तो वे और भी निठल्ले होते गए। अब तो वे जो छोटा मोटा अपना कार्य भी करते थे, वो सब अपनी अपनी पत्नियों से करवाने लग पड़े थे। ये सब कुछ देखकर केशव और दुखी हो गया। जो थोड़े बहुत धन के रुपए थे, उसने इन तीनों की शादी में खर्च कर दिए थे। केशव जान गया था कि यदि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा सब कुछ नीलाम हो जाएगा और हम सड़कों पर भीख मांगते नजर आएंगे। एक दिन उसने तीनों लड़कों को आने वाले खतरे से सावधान करवाया तथा उनसे मेहनत मजदूरी करने के लिए कहा। लेकिन केशव की बातों का तीनों पर कोई असर नहीं हुआ। स्थिति को देखते हुए अब केशव के पास एक ही चारा बचा था। उसने तीनों बहुओं को आने वाले खतरे के बारे में अवगत कराया तो बहुएं केशव की बात मानने को तैयार हो गईं। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। अब सभी के पास इन तीनों आलसियों के लिए सही राह पर लाने के लिए यह अंतिम योजना थी। एक दिन केशव ने भरी सभा में यह घोषणा कर दी कि मैं अपने तीनों पुत्रों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं और उन्हें मैं तब तक अपने घर में नहीं आने दूंगा जब तक ये तीनों मुझे कुछ न कुछ कमा कर नहीं देते। इसके लिए केशव ने तीनों को 6 महीने का समय दिया। तीनों भाई इस फैसले से बहुत दुखी हुए। एक दिन तो उन्होंने यहां वहां से गुजार कर लिया, लेकिन जब कोई भी गांव वाला इन आलसियों को अपने घर में मुफ्त की रोटी खाने के लिए रखने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने छोटा मोटा कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन इन तीनों को कोई भी काम ढंग से न आने के कारण किसी ने भी इनको ज्यादा देर तक काम में न रखा।
तीनों भाइयों को अब रुपए की कीमत का एहसास हो चुका था। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे। अतः तीनों ने अब ठान लिया था कि वे गांव वालों को कुछ कमाकर दिखाएंगे तथा उन्होंने गांव छोड़कर शहर जाने का निश्चय कर लिया। राम और श्याम तो शहर में चले गए, लेकिन घनश्याम शहर की सीमा पर स्थित एक दरिया किनारे वाले गांव में ही रह गया। राम और श्याम को शहर में किस्मत से अच्छी जगह पर काम मिल गया। अतः उन्होंने दिन रात जी तोड़ मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। घनश्याम दरिया के किनारे बैठे बांसुरी बजाता तथा गांव से आटा मंगाता और उसकी छोटी छोटी गोलियां करके दरिया में मछलियों के लिए डालता। उसकी बांसुरी की आवाज को सुनकर अब रोज मछलियां आने लग पड़ी थी। 6 महीने बीतने को थे, जहां राम और श्याम दिन रात एक करके अपने कार्य में जुटे थे, वहीं घनश्याम अभी भी मछलियों को ही आटा खिलाए जाता था। एक दिन मछलियों के राजा ने मछलियों से कहा, तुम उस घनश्याम को दिया हुआ आटा यूं ही डकार जाती हो, क्या तुम्हें इसके बदले उसे कुछ देना नहीं चाहिए? सभी ने हां में सिर हिलाया, पर साथ में अपनी असमर्थता भी प्रकट कर दी कि हम उसे भला क्या दे सकती हैं। तो इस पर राजा ने दरिया में मौजूद हीरे मोतियों को उसे देने को कहा। ऐसा ही हुआ। हजारों मछलियों के मुंह भरकर हीरे मोती घनश्याम के पास किनारे पर उड़ेल दिए। घनश्याम के लिए इतने सारे हीरे मोती यूं खुले में रख जाना सही नहीं लगा। अतः उसने इन हीरे मोतियों को गोबर के उपले बनाकर उसमें छिपा दिया। 6 महीने बीत गए। घर वाले तीनों भाइयों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राम और श्याम शहर से बैलगाड़ी भरकर जरूरत का सामान तथा ढेर सारा रुपया लेकर आए। उन्हें देखकर केशव बहुत प्रसन्न हुआ। उनके पीछे पीछे घनश्याम भी गधों में गोबर के उपले लादे हुए आ रहा था। सभी गांव वाले उस पर हंस रहे थे। केशव उसे देखकर बहुत नाराज हुआ, लेकिन घनश्याम धीरे से अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, आप मुझ पर व्यर्थ नाराज न हो। ये उपले सिर्फ गोबर नहीं है, इन्हें चुपचाप मुझे अंदर ले जाने दो। केशव ने देखा, सचमुच उसमें हीरे मोती थे। आज केशव को अपने तीनों पुत्रों पर गर्व महसूस हो रहा था। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके तीनों पुत्र मेहनत करना सीख गए थे तथा वो अब गांव का पहले जैसा धनवान व्यक्ति भी बन चुका था। उसकी योजना ने उसकी तकदीर बदल दी थी। फकीर का स्वागत। एक राजा युद्ध लड़ लड़कर विश्व विजेता सम्राट बन गया। एक दिन उसे पता चला कि उसके बचपन का एक मित्र बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर हो गया है, नग्न रहता है। सम्राट ने उसे निमंत्रण भेजा। कहा, आप हमारे बचपन के मित्र हैं, मेरे महल में आएंगे तो बड़ी कृपा होगी। फकीर ने अपने बचपन के मित्र सम्राट का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। फकीर नग्न रहता था, पैदल चलता था। सम्राट की राजधानी तक पहुंचते पहुंचते महीनों लग गए। फकीर जब सम्राट की राजधानी के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कुछ यात्री राजधानी से बाहर की ओर जा रहे हैं। उन यात्रियों ने फकीर से कहा, मालूम पड़ता है कि सम्राट तुम्हें अपनी अकड़ दिखाना चाहते हैं। आपके स्वागत के लिए उसने पूरी राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया है। फकीर ने मन ही मन सोचा, वैभव का इतना प्रदर्शन, इतनी अकड़, मैं भी उसे बताऊंगा कि मैं क्या हूं। फकीर ने अपने घुटनों तक पैरों को कीचड़ से साना और चल दिया सम्राट के वेश कीमती कालीनों पर। जब महल पहुंचा तो सम्राट को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वो चुप ही रहा। जब महल में दोनों अकेले में मिले तो सम्राट ने फकीर से कहा, महाराज, मार्ग में कष्ट तो बहुत हुआ होगा, इतनी कीचड़ आपके पैरों में कैसे लग गई? फकीर ने कहा, कष्ट? कैसा कष्ट? अरे तुम मुझे अपनी धन दौलत वैभव दिखाना चाहते थे, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, फकीर हूं, लात मारता हूं तुम्हारे इन वेश कीमती कालीनों पर। फकीर की बात सुनकर सम्राट को हंसी आ गई।
उसने तो सोचा था कि मित्र का जितना स्वागत हो सके बढ़िया है। फिर बोला, मैं तो सोचता था कि फकीर बनकर तुम बदल गए होगे। तुम तो अब भी वैसे ही हो जैसे बचपन में थे। आओ हम गले मिले। हम तो वैसे ही हैं जैसे हम बचपन में थे।